दिगारे आलम के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने फजल से ये मुमकिन किया कि मसीही कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होने जा रही है। कायदे आज़म ने हमें कौम बनाया था और वो कौम पाकिस्तान तेरा भी है, पाकिस्तान मेरा भी है और पिएगा पाकिस्तानी हमें कौम है। लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, बहुत थोड़ी देर में ही हालात अपना रुख बदल गए और जहां हमें पाकिस्तानी कहा जाता था वहां हमें अकलियत और मनाइटी कह के मुतारफ करवाया जाने लगा और जब मनाइटी कहकर मुतारफ करवाया जाने लगा फिर मनाइटी विंग बनाने शुरू कर दिए और जब मनाइटी विंग बनाने शुरू कर दिए और मनाइटी विंग अगर बनाए जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हम इस बात को कबूल कर रहे हैं। जब मनाइटी के नाम की पार्टी हम बना रहे और मुतारफ करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि हम अपने आप को मनाइटी कबूल कर रहे हैं। जब बात मनाइटी की होती है तो मनाइटी के हकूक हमेशा हमेशा अक्सरियत के साथ टकराते हैं और जब मनाइटी के हकूक अक्सरियत के साथ टकराएंगे तो वहां आपको साइड पर कर दिया जाएगा और अक्सरियत को ही अहमियत दी जाएगी। लेकिन सीपीए का यह मंशूर है कि हमें मनाइटी कहकर नहीं, हमें अकलियत कहकर नहीं, क्योंकि मजहबी तौर पर अकलियत है, कौमी लिहाज से हम पाकिस्तानी हैं। और जब बात पाकिस्तानी की आती है तो फिर बराबरी की बात आती है। जब लफ्ज पाकिस्तानी आ जाता है तो ना फिर कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई सिख, बल्कि सब पाकिस्तानी। और जब सब पाकिस्तानी है तो सबके पास बराबर के हकूक होने चाहिए। कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में 14 जुलाई 1947 को एक कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों को याद रखना, जब कायदे आज़म भी अकलियत की बात करता वो मजहबी अकलियत की बात करता था। मजहबी अकलियतों को पूरी 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 मजहबी अकलियतों की हिफाजत की जाएगी, उनके मजहब, अकीदे और जान और माल की और उनकी हर तरह की सकाफत को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो बिला लिहाज रंग और नस्ल के एतबार से वो पाकिस्तानी होगा और वो बराबर का पाकिस्तानी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सिर्फ 70 साल नहीं हुए, अभी पूरे 70 साल नहीं हुए और हमारे हकूक को, हमारी बराबरी को बिल्कुल मिटा दिया गया और हमें मनाइटी और अकलियत कह के अक्सरियत से बिल्कुल जुदा कर दिया गया और बेवकूफ बना के हमारे जुदा गाना इलेक्शन को मखलूत करवा के हमें असेंबली से ही निकाल दिया गया। पूरी सिंध में असेंबली के अंदर एक भी क्रिश्चियन नहीं, पूरे सिंध में कोई एमपी एमएलए नहीं। वजह क्या? किसी ने इस बात के बारे में सोचा कि ये कौम अगर जाग जाए, ये कौम अगर ये सोच ही ले कि पूरी असेंबली में एक भी क्रिश्चियन बंदा नहीं है तो हो सकता है ये कौम उठ खड़ी हो। लेकिन वो जानते थे कि ये कौम खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की उसी ने ये कहा कि ये कौम खड़ी होने वाली नहीं है। लेकिन सीपीए को उस परवरदिगार ने शुरू किया है, ये खड़ी हो गई है और ये खड़ी ही रहेगी। आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को अपने मजहब पर ईमान रखने और उस पर अमल करने
और उसकी नशर व अशायत करने का पूरा हक हासिल। और जब नशर व अशायत की बात आती है तो जब जिसका जी चाहता है वो क्रिश्चियन मीडिया को बंद करने के लिए खड़ा हो जाता है, क्रिश्चियन टेलीविजन को बंद करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्रिश्चियन टेलीविजन पर मजहब को बयान किया जाता है। लेकिन अगर क्रिश्चियंस को एक नेशनल चैनल दे दिया जाए ताकि वो अपने सारे राइट्स के बारे में, अपने सारे हकूक के बारे में, अपने सारी सियासी सरगर्मियों के बारे में पाकिस्तान को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं। कितने लोग नेशनल चैनल के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान का नेशनल चैनल दिया जाए? अब बनेगा, अब बनेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें इस बात की समझ आ गई है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मराठी नहीं हैं। फिर आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि हुकूमत इन सारी अक़लियतों को जायज हकूक देगी और इन्हें वफाकी और सूबाई हुकूमतों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। और जब मुनासिब नुमाइंदगी की बात आती है तो सुने जो मनाटी के दिलदादा हैं, सुने जो मनाटी विंग के लिए इलेक्शन लड़ते और लड़ाइयां करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं मनाटी विंग को पूरी सूबाई असेंबली में एक भी सीट नहीं दी गई। मतलब ये कि आपको मनाटी भी नहीं समझा जाता। लेकिन हम मनाटी अब नहीं, अब हम पाकिस्तानी हैं। और अब हम पाकिस्तानी कौन? क्या समझते हैं आप? बातें बहुत हैं, तकरीरें बहुत हैं, मेरे अंदर आग लगी हुई है और ये आग चलते चलते बहुत बड़ा तूफान बन जाएगा और ये 2018 में मसीहियों को 40 सीटें लेकर देगा, क्योंकि ये हमारा हक है। और याद रखना, जो कौम अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती, जो कुछ आप मांगते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलता। मिलता वही है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, मिलता वही है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, जिसके लिए आप लड़ते हैं, जिस हक के लिए, वो आपको मिले। मनाटी एक ऐसा लक़ब है, मनाटी एक ऐसी सोच है जिसने मसीह कौम को बखेर कर रख दिया। और बखेरने का मतलब मुंतशिर करना था। हमारे इत्तेहाद को तोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी की विंग मुस्लिम लीग की विंग के खिलाफ हो गई और मुस्लिम लीग की विंग पीटीए की विंग के खिलाफ होगी और पीटी की विंग जमात इस्लामी की विंग के खिलाफ होगी। हैं हम सारे क्रिश्चियन, हैं हम क्रिश्चियन कौम, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को रखने के लिए हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यह बड़ी पढ़ी लिखी सियासत है जो मसीही कौम पर की गई और मसीही कौम को बेवकूफ बनाया गया। आज मैं सीपीए के प्लेटफॉर्म पर आप सबको दावत देता हूं कि मनाटी विंग्स का इनकार करके अपने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाएं और सीपीए के प्लेटफॉर्म पर अब लोग इलेक्ट होकर असेंबली में जाएंगे, ना कि सिलेक्शन के जरिए। मखलूत इलेक्शन या सिलेक्शन सिस्टम ये पाकिस्तान की कामिल आजादी के हसूल की नफी करता है। कायदे आज़म के मुताबिक किसी भी
किसी शख्स को असेंबली में जाने के लिए बैलेट पेपर के जरिए जाना जरूरी था। बैलेट पेपर के जरिए मतलब ये कि वो इलेक्शन लड़े और कौम जिसको इलेक्ट करे, कौम जिसके हक में वोट दे दे, वो असेंबली में जाए ताकि वो अपनी कौम की आवाज बन सके, ताकि वो अपनी कौम की जुबान बोल सके। मरने के लिए तैयार है, मरने की परवाह नहीं है। बस आज एक बात अपने दिल में बिठा लें कि जब तक उसकी तरफ से ऑर्डर ना आया, कोई गोली सीने से गुजर नहीं सकती। हमें यह कहा जाता है कि आपकी सीटों को खरीदा गया है, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो आपकी सीटों को खरीद लेते हैं, क्योंकि सारी एमपी एमएलए उनके, सारी वजारतें सदारतें उनके पास चली गई। वो खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। खरीदने वालों को तो हया नहीं आया, लेकिन बेचने वालों ने भी इस बात का एहसास नहीं किया कि हम सीटें नहीं बेच रहे, हम एक कौम का सौदा कर रहे हैं, हम कौम के हकूक का सौदा कर रहे हैं। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। बेचने वालों ने बेच दिया और खरीदने वालों ने खरीद लिया, और ये कौम आज भी मिनार्टी विंग की सदर बनने के लिए दौड़ कर रही है। उनके लिए जिन्होंने आपको मिनार्टी का हक भी नहीं दिया, अगर मिनार्टी तो मिनार्टी के भी हकूक आपको नहीं दिए, लेकिन आज से ये लफ्ज अपनी डिक्शनरी से काट दें कि हम मिनार्टी नहीं, हम पाकिस्तानी। तो मैं इस बात पर ईमान रखता और दावा करता हूं कि 2018 में क्रिश्चियन नौजवान सीपीए के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट होंगे और एमपी और एमएलए बन के असेंबली में जाएंगे। और ये तहरीक कराची में ठहरने वाली नहीं है, ये कराची से सिंध और सिंध से पाकिस्तान तक जा रही है। मुंतशिर किया जाता है, डराया जाता है। मुझे अक्सर लोगों ने कहा आप नहीं जानते ये रास्ता कितना खतरनाक, अगर अपना हक मांगना खतरनाक है तो हम इस खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं। हम गलत काम नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को बेचने वाले नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात की, कल पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादों में हमारा खून मौजूद है। हम रेंजर के साथ, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ खड़े हैं और हर जुर्म के खिलाफ हैं। ये सीपीए का मंशूर है कि पाकिस्तान से शराब के लाइसेंस कैंसिल करवाए जाएं। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। आइए सीपीए, आइए सीपीए, आइए सीपीए। क्योंकि लाइसेंस जब बनाए जाते, परमिट जब बनाए जाते, तो बुनियाद बाइबल को बनाया जाता, बुनियाद खुदा के कलाम को बनाया जाता। और मैं आज ये इलानिया कहता हूं कि खुदा का कलाम कभी भी शराब या किसी भी नशेबाजी की इजाजत नहीं देगा। ये उन मकरूह और धोखेबाज लोगों की वजह से हुआ जो ना खुदा को जानते और ना खुदा के कलाम को जानते। लेकिन सीपीए इस बुनियाद पर बनाई गई कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, जो सल्तनतों पर सल्तनत करता, जिसे चाहता सरफराज करता और जिसे चाहता जलील कर देता, वो ऊपर बैठा हुआ है। वो है सारी कौमों का बादशाह, वो है सारी बादशाहतों के ऊपर बादशाह। और जब तक वो हमारे साथ है,
खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए अमल किया और हम उनके साथ हैं। और हम आज सीपीए के प्लेटफॉर्म पर यह बात करते हैं कि जो लाइसेंस कैंसिल किए गए उनको मनसूख कर दिया जाए हमेशा के लिए और दोबारा कभी रिन्यू ना किया, क्योंकि वो लाइसेंस बाइबल की तौहीन करके बनाए जाते हैं। और कोई भी जिंदा खुदा को मानने वाला खुदा के कलाम की नफी और खुदा के कलाम की तौहीन सुनकर और देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीपीए के साथ मजहबी लीडर्स का एक बहुत बड़ा गिरोह है। जहां कब कहीं मनाजरा करना पड़ा इस पर, हम वो मनाजरा करने के लिए भी तैयार हैं कि बाइबल कभी शराब पीने की इजाजत नहीं देती, इसलिए बाइबल को बुनियाद बना के कभी लाइसेंस जारी न किए जाएं। और सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से ये बंद होने चाहिए। पूरे पाकिस्तान से शराब और दीगर मकरूहात, नशे के लाइसेंस और परमिशन खत्म की जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम इस नशे की लानत से आजाद हो सके। इस नशे की लानत ने हमारी नस्लों को एजुकेशन से पीछे कर दिया, बिजनेस से पीछे कर दिया, और ये गिरते 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 आज इनकी जो औकात है वो आप जानते हैं कि वो किस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान में वो मसीही जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े अहम किरदार अदा किए, नकीब साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की, लेकिन ये बातें जरूरी हैं कि कौम को इस बात का पता हो कि हमारे लोग किस तरह वफादार थे। पाकिस्तान के वो मसीही हीरो जो कायदे आज़म के साथ खड़े थे पाकिस्तान बनाने के लिए, और कायदे आज़म के इन अल्फाज पर सुने गौर के साथ, मुसलमान, कायदे आज़म ने फरमाया कि मुसलमान हमेशा मसीहियों के शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया। मुसलमान हमेशा मसीहियों के शुक्रगुजार रहेंगे। अगर मसीही आज वोट के हक, पाकिस्तान के हक में वोट देकर मुसलमानों का साथ दे, तो मुसलमान हमेशा इस एहसान को याद रखें। ये और रिकॉर्ड बात है, ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और मसीही कौम हमारे पास इस मुल्क में एक मुकद्दस अमानत है, एक मुकद्दस कौम है, और इनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार मुसलमान हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी 70 साल पूरे नहीं हुए और हमारी पहचान तक मस्क कर दी गई। सारे मजहबी अदारों को लेकर सरकारी बना दिया गया, और किसी कौम के मजहबी अदारों को लेकर सरकारी बनाने का मतलब होता है कि कौम की पहचान को खत्म कर देना। और आवाज इसलिए बुलंद रखी गई कि जिसको भी लीडर बना के हम सामने लाए, उसने हमेशा पार्टी के शेल्टर में आने की कोशिश की। वो ये समझता रहा कि हम किसी भी पार्टी के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम हर पार्टी के बगैर चल सकते हैं। अगर नहीं चल सकते तो उसके बगैर नहीं चल सकते। हमारी बुनियादों के अंदर, पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर, क्योंकि मसीहियों का खून मौजूद है, और कायदे आज़म के इस वादे को बुनियाद बना के कि आप पाकिस्तान के अंदर बराबर के शहरी होंगे और आपके हकूक जो हैं वो बराबर के हकूक होंगे। पाकिस्तान के उन लोगों ने जो पाकिस्तान में कायदे आज़म के साथ थी और पाकिस्तान में बतौर फाउंडर उन्होंने काम किया, वो बानी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बानी थे, जिनके बारे में आपको पता है और बहुत कुछ बताया गया, दीवान बहादुर हसमी सिंह का। और जिन नौजवानों को इनके बारे में पता नहीं है, वो रिकॉर्ड करें इस बात को, रिटर्न में ले इस बात को, ताकि आप भूल ना जाएं, ताकि आपका सर हमेशा फख्र से बुलंद रहे। और सीपीए की ये कोशिश है कि
कि जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर मसीही हीरोज को बतौर सिलेबस पढ़ाया जाए। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। सीपीए का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। पीआर रीलाराम, चौधरी चंदूलाल, सीई भगत, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आजम के इस वादे पर वोट दे दिया और पाकिस्तान की हमायत कर दी और पाकिस्तान वजूद में आ गया और आज पाकिस्तान हम सब की शान बना हुआ है। इसलिए कि हम पाकिस्तान के रखवाले, हम पाकिस्तान के बानी हैं और हम पाकिस्तान की बका के लिए दिन रात तैयार हैं। और इन्हीं बातों को याद करते हुए AR कर्नेलियस जैसे अजीम लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदलिया के काम को संभाला और चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। और आज ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन बंदा चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, क्रिश्चियन बंदा वज़ीर आला नहीं हो सकता, बस क्रिश्चियन ये नहीं हो सकता, क्रिश्चियन वो नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि क्रिश्चियन सब कुछ हो सकता है क्योंकि वो बराबर का शहरी है। अपने हकूक़ को पहचाने। जब वेलफेयर का काम होता है और क्रिश्चियंस वेलफेयर ने कभी भी नहीं सोचा कि ये बंदा कौन है, सिर्फ यही सोचा जाता है कि ये इंसान है और इंसान समझकर उसकी मदद की जाती है क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत असल कूट कर ये इंसानियत भरी गई है कि हमें इंसानियत से प्यार करना है क्योंकि खुदा भी इंसानियत से प्यार करता है। वो अपने सूरज को नेक और बदो दोनों पर चमकाता और अपने बी को रास्तबाज नाराज दोनों पर बसाता है क्योंकि उसकी नजर में सारे इंसान बराबर है। तो पाकिस्तान की नजर में भी सारे बराबर होने चाहिए और होंगे। जोशुआ फजलुद्दीन के बारे में आप जानते हैं, वो आज भी वकीलों का हीरो समझा जाता है। बड़ा सीनियर वकील था और कोठन जोसेफ जिसको डॉन अखबार का पहला एडिटर कायदे आजम ने मुकर्रर किया, वो एक मसीही था जिसने डॉन अखबार को आगे लेकर चला और उसकी सारी जितना एडिटिंग का काम था वो किया करता। और आज ऐसी अखबारों के अंदर अगर बयान लगवाने के लिए हम जाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि नहीं, फ्रंट पेज पर नहीं, बैक पेज पर नहीं, इतना बड़ा नहीं, उतना छोटा नहीं। हमने अखबारों को खुद बनाया पाकिस्तान के लिए और अब फिर क्रिश्चियन मीडिया पूरे पाकिस्तान के लिए बराबरी की रवायत कायम करेगा।